जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम अतुल मैसूरी स्कॉलरशिप 2023 एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों की 29 अक्टूबर और 5 नवंबर की जो परीक्षा होने वाली है उससे रिलेटेड आपके जो मैथ के क्वेश्चंस हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों के मैथ्स पर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों की मैथ्स पर भी क्लास ले ली जाए। तो अभी तक मैंने मैथ्स पर भी आपको प्रॉपर टॉपिक पर क्लासेस ली हैं, जैसे लाभ हानि अनुपात समानुपात टाइम एंड वर्क पर क्लासेस ली हैं। उस टाइप के जितने भी हमने टाइम और वर्क प्लस क्लासेस ली हैं उन्हें आप पूरी तरह से देख लीजिए। तो आपको जो ये क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आप उन टॉपिक्स पर, क्योंकि मैंने उसमें आपको जीरो से लेकर पढ़ाया हुआ है जिसमें आपको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सरल लगेंगे। साथ में आप लोगों के जो एडमिट कार्ड हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। तो धीरे धीरे सबके पास, जिनके पास एडमिट कार्ड नहीं पहुंचा है तो धीरे धीरे उनके पास भी एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले आपके पास एडमिट कार्ड पहुंच जाएगा। और जहां पर आप लोगों का एडमिट कार्ड लिखा हुआ है 5 नवंबर को परीक्षा होगी, तो आपको एडमिट कार्ड को 5 नवंबर की आप लोगों की परीक्षा होगी। क्योंकि एक कमेंट्स मैंने देखा तो उसमें वो कह रहे थे मेरा गोरखपुर में गया हुआ है, लेकिन वहां पर 29 अक्टूबर दिखा रहा था जो उसमें नोटिस निकली थी, लेकिन एडमिट कार्ड में 5 नवंबर दिखा रहा है। तो आपको 5 नवंबर को ही देने जानी है परीक्षा, इतना आप ध्यान रखेंगे। साथ में अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो 9580033221 पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके ओनली 50 रुपीज़ में आपको ये दिए जा रहे हैं। तो आप इन्हें जल्दी से जल्दी हो सके तो बाई कर लीजिए, क्योंकि आप अब आपके एग्जाम के ओनली 8 डेज रह चुके हैं। क्योंकि आप लोगों का 29 अक्टूबर को होगा, कुछ छात्रों का 5 नवंबर को होगा। तो अलग अलग सेंटर पर आप लोगों की अलग अलग परीक्षाएं होंगी। अब चलती है हम लौट कर अपनी क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 18, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन सी है, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता है, विभाज्य वाला, अंकीय 5 अंकों की छोटी या बड़ी, तो आपको सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनका सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है, यानी कि लासा लेना है। तो इनका हम 18, 15 और 21 का लासा आप लोग कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 8 लिखना है, 15 लिखना है, 16 लिखना है, 21 लिखना है। सब लासा जो होता है आपका सबका एक साथ लिया जाता है, जबकि एचसीएफ होता है सबके अलग अलग फैक्टर काटे जाते हैं। इसके बाद जो कॉमन मिलता है वो इनका एचसीएफ होता है। एक एलसीएम में क्या होता है, सबको एक साथ लेके आपको यहाँ से करना होता है। जैसे 2 चाकू 8 करेंगे, 15 नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, 16 कटेगा 8 आएगा, इस पर 21 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इस बार जब आप लोग लासा लेंगे तो लासा आपका कितना आ जाएगा, लासा आपका आ जाएगा 1680 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1680 आप लोगों का लासा आ जाएगा। तो 1680 आप लोगों का लासा आ जाएगा। इसके बाद सबसे बड़ी आपसे पूछी जाती है या सबसे छोटी पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर हमसे सबसे बड़ी पूछी गई, सबसे पहले हम 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, सबको 9 बार 5 को लिख देते हैं। अगर आपसे छोटी पूछी जाती है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, ये भी उसमें काउंट होगा संख्या में, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हो जाएंगे, एक ये, तो ये आपकी 5 अंक की सबसे छोटी हो जाएगी। और अगर आपसे पूछी जाती है 5 अंक की सबसे बड़ी, तो आपको 9 उतने ही लिख देने हैं। यहाँ पर 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये हो जाएगी 99,999। अब क्या करेंगे, हमसे क्या करें, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी 5 अंकों की कौन सी होती है, 99,999, ये हो जाएगी। अब क्या करेंगे, जो आपका लासा है तो उससे इसका डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, उससे इसका डिवाइड करेंगे। जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना शेषफल आ जाएगा, यहाँ पर हम इसका डिवाइड करेंगे तो 879 हमारा शेषफल आएगा। यानी कि अगर इससे हम डिवाइड करें तो हमारा पूरा पूरा अगर चला जाएगा तो ये संख्याएं भी इससे पूरी पूरी चली जाएंगी, क्योंकि यही इनका एलसीएम है। तो क्योंकि अगर ये जाती है तो ये ऊपर वाली अपने आप, जो ये वाली है अपने आप चली जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, जो आपका एलसीएम आए ये पूरा पूरा जाना चाहिए, लेकिन हमारा शेषफल कितना बच रहा है, 879 बच रहा है, वही हमको नहीं बचाना है। तो हम क्या करेंगे, 99,999 में क्या करेंगे, 879 घटा देंगे। क्या करेंगे, 879 घटा देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा 99,120 मिलेगा। क्या मिलेगा, 99,120 मिलेगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब अगर इसमें हम 1680 का डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। अगर 1680 चला जाएगा, क्योंकि ये इनका एलसीएम है, तो ये भी संख्याएं 18, 15, 16, 21 ये भी पूरी पूरी चली जाएंगी।
तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर आपसे छोटी से छोटी पूछता है तो आपको छोटी से छोटी संख्या लेनी है और उनका एलसीएम निकालना है, इसके बाद डिवाइड करना है, जो शेषफल बचेगा वो घटाएंगे, वही संख्या आपका आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, 99,120। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 243 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या माननी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी अंक की 6 सबसे क्या हो जाएगी 9, 9 99,999 हो जाएगी। और जो 243 से पूर्णतः विभाजित हो, अब क्या करना है 243 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 99,999 क्या करेंगे 243 का भाग करेंगे। क्या करेंगे 243 से भाग करेंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचेगा 54 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा 54 शेषफल बचेगा। ये आप लोगों को खुद डिवाइड करना है, 243 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचेगा 54 शेषफल बचेगा। जब यहाँ पर 54 शेषफल बचेगा तो वही हम क्या करेंगे, अब यहीं पर शेषफल हमारा यही बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पूरा पूरा चला जाएगा या शेषफल नहीं बचेगा तो वो संख्या जो है 243 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर हमारा 54 जो है शेषफल बच रहा है, तो वही हमको क्या करना है बड़ी से बड़ी संख्या में घटा देना है। तो 99,999 हम क्या करेंगे 54 घटा देंगे। क्या करेंगे 54 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 99। यहाँ पर कितने 6 अंकों की आपको करनी थी, तो यहाँ पर हो जाएगी 6 अंकों की, ये हो जाएगी। उसमें आपको क्या करना है 54 घटा देना है। सॉरी, वहाँ पर हम 99,000 बोल के, वहाँ पर हमने 5 अंकों की, तो ये 6 अंकों की हो जाएगी 9,99,999। उसमें यहाँ से आप जो 54 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगी, तो हमको मिलेगी 9,99,945 मिलेगी। क्या मिलेगी 9,99,945 संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो आपको ऐसे ही उससे पहले डिवाइड देना है। छोटी से छोटी पूछी जाती है या फिर बड़ी से बड़ी पूछी जाती है तो आपको डिवाइड देना है। इसके बाद जो आपका बचता है वो आपको संख्या से घटा देना है, और संख्या से घटाएंगे तो आपका जो आंसर है वही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन ए का बी 150% है और बी सी का 40% है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो क्या है बी का 50% है, यानी कि ये आप बी मान लेंगे। बी का कितना है 50% है। अब क्या करेंगे परसेंटेज का निशान हटाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा ए बराबर बी, 50% का आपको क्या करना निशान हटाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 से 0 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 2। ये बी को है आपको बटे में लेकर आना है। क्या करना है बी को बटे में लेकर आएंगे तो आपका बन जाएगा ए बटे बी, यानी कि ए अनुपात बी। और यहाँ पर 5 कितना है 1/2 था। क्या था 1/2 था। यहाँ पर देखिए हमारा क्या आया था ए बराबर आया था हमारा बी इंटू हमने जब 50/100 लिखा तो यहाँ से 0 से 0 आपका चला गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यानी कि 1/2 यहाँ पर आ गया। और ये आपका जो बी है उसको इसके बटे में लेकर आना है, यानी कि ए अनुपात बी हो जाएगा। जब बटे होता बटे या फिर अनुपात बात एक ही होती है। तो ए अनुपात बी, इधर आपका क्या बचा था 1/2, यानी कि 1:2। तो हमारा क्या आ जाएगा ए अनुपात बी बराबर 1/2 आ जाएगा। इसके बाद दूसरा समीकरण उठाते हैं। बी है वो सी का 40% है, फिर आपको वही करना है। जो बी है वो सी का 40%, यानी 40/100। तो यहाँ से इसका करेंगे तो ये आएगा आपको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो यहाँ से सी इसको लेके आएंगे बटे में आ जाएगा। तो बी अनुपात सी बराबर आपको कितना आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। तो ये हमारा बी अनुपात सी अनुपात जो आपका आ चुका है 2:5। इस टाइप का क्वेश्चन हमने जब आप लोग को अनुपात समानुपात की क्लासेस आपकी 2 ली थी तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको वहाँ पर बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेगा। तो यहाँ पर बी अनुपात सी हमारा कितना आ चुका है 2 अनुपात कितना आ चुका है 2:5 आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे। क्या करेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी करेंगे। हमारा ए अनुपात कितना आया था 3:2 आया था। यहाँ पर बी अनुपात सी आपको कितना दिया गया था 2:5 दिया गया था।
अब देखिए यहाँ पर जैसे b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर b की वैल्यू 2 है, तो ये तो क्वेश्चन आपके लिए सरल हो गया है। अगर यहाँ पर b अगर जो संख्या है वो मैच नहीं करती है तो क्या करना होता है, तो ये हमने आपको प्रीवियस उसमें जो आपकी क्लास ली थी उसमें आपको बताया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उस क्लास को आप जरूर देखिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो चुका है, तो यहाँ पर 3:2:5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए अब क्या क्या रहेंगे, ए अनुपात बी आपका 3:2 हो गया और बी अनुपात सी 2:5 हो गया, यानी कि बी की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या निकलेगा, 3:2:5 निकलेगा। क्या निकलेगा, 3:2:5 निकलेगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमको क्या दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए अनुपात में क्या होता है, अनुपात होता है सरलतम अनुपात, यानी कि इस संख्या को, ऐसी संख्याएं होती है अब इनको दोबारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जैसे 3 निकला था तो 3x मान लेंगे, अनुपात 2x अनुपात 5x मान लेंगे, क्योंकि हमें इससे आसानी रहेगी, क्योंकि अनुपात था तो यहाँ से जो x इसका कोई मतलब नहीं, x भी यहाँ से कट जाएगा, लेकिन इसको आसानी के लिए हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, यहाँ पर हम मान लेंगे a अनुपात b अनुपात c बराबर मान लेंगे 3x अनुपात 2x अनुपात 5x मान लेंगे। तो ये हमारा यहाँ से अनुपात निकल के आ चुका है, आपको कॉपी में नोट कर लेना है। इसके बाद ये हमको दिया गया है, इसी से अब हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ पर हम क्या दिया गया है, हमको दिया गया है a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको हमको 20 दिया गया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब a बराबर हमारा क्या था, a बराबर था हमारा 3x प्लस बी बराबर था 2x प्लस सी बराबर था हमारा 5x बराबर 20 था। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 10x बनेगा बराबर 20, 0 से 0 चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 2 आ जाएगा। अब यही वैल्यू हमको x की उसमें रख देनी है, किसमें रख देनी है, a अनुपात b अनुपात c बराबर हमने क्या लिखा था, 3x 2x अनुपात 5x। यहाँ a बराबर हमारा वैल्यू क्या था, 3x था। जब हम तुलना करेंगे तो a बराबर 3x आएगा, यानी कि जब x की वैल्यू रखेंगे तो a बराबर हमको 6 मिलेगा, b बराबर 4 मिलेगा और c बराबर हमको 10 मिलेगा। तो यहाँ से हमारी a और b और c की वैल्यू आ चुकी हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 हो जाएगी और c की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, c की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू आपकी यहाँ से मिल चुकी हैं। अब ये वैल्यू आपको उठा के यहाँ पे रख देनी है, सिंपल सी। तो यहाँ पर हम इनको रख देंगे, तो यहाँ पर हम जब रखेंगे तो b का वैल्यू कितनी थी, 4 थी। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस 3, c की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, माइनस 4a। अब क्या करेंगे, देखिए 4 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू थी हमारी 6। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 30 और माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 4 छंग 24। इससे यहाँ 30 से 24 घटाएंगे 6 बचेगा और इसके बाद 6 में जब 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 6 14। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, अब डी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 14। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका है श्रेणी 110 132 156 182 में रिक्त पद क्या है। तो यहाँ पर देखिए 110 132 156 182 में रिक्त पद क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें देखना है क्या चीज़ इसमें कॉमन है। चलिए 132 में अगर हम 110 को घटाते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमको मिल रहा है 22। अगर हम 156 में क्या करते हैं, 156 में 132 घटाते हैं तो हमको यहाँ पर मिल रहा है 24 मिल रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, सबसे पहले में 22 जुड़े हैं, इसके बाद दूसरे में हमारे कितने जुड़े हैं, दूसरे में हमारे 24 जुड़े हैं। क्या है, दूसरे में 24 जुड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 22 22 24, इसके बाद दूसरे में 26 जुड़े हुए। क्या है, दूसरे में 26 जुड़ा है। तीसरे में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इसके बाद तीसरे में आपका 26 जुड़ गया है। इसके बाद चौथे में क्या जुड़ेगा, चौथे में हमारा यहाँ पर 28 आगे जोड़ देंगे। 182 में अगर आप लोग 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जब आप लोग 182 में प्लस 28 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 210 मिलेगा। क्या मिलेगा, 210 मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो, सबसे पहले 22 जुड़े हैं, फिर यहाँ पर कितना जुड़ा है, 24 जुड़ा है, फिर यहाँ पर आपका 26 जुड़ा है। उसके बाद 182 में कितना जुड़ेगा, 28 जुड़ेगा।
तो यहाँ पर देखिए 22, 24, 26, 28 श्रेणी चल रहा है, यानी दो दो बढ़ा के जोड़ा जा रहा है। तो 182 में हम जब 28 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमें 210 आंसर मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 210। तो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है हमारा, जैसा यहाँ पर दिया गया, यदि 60 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में हैं। तो सबसे पहले आसन्न भुजाओं का मतलब समझ लेते हैं। आसन्न का मतलब होता है सटी हुई, जैसे ये आयत है तो आसन्न का मतलब ये जो दो भुजाएं हैं वो आसन्न भुजाएं हैं। क्या हैं? ये दो भुजाएं यहाँ पर चिपकी हुई हैं, तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं? ये दोनों भुजाएं आसन्न भुजाएं हैं। तो यहाँ पर आपको आसन्न भुजाओं में अनुपात दिया गया है। क्या अनुपात दिया गया है? 3:2 दिया गया है। तो इस आयत का आपको क्या करना है, और इसका परिमाप आपको दिया गया है 60 सेंटीमीटर। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने की हमको क्या चाहिए? लंबाई गुणे चौड़ाई चाहिए। तो हमें लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, लेकिन हमें क्या हुआ? लंबाई चौड़ाई में अनुपात पता हुआ है। तो यहाँ पर हमको एक परिमाप भी दिया गया है। तो देखिए, आपको कभी क्षेत्रफल दिया जाएगा तो परिमाप पूछ लेगा, परिमाप देगा तो क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे आपका यहाँ पर। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए 864, 216, 60, 300। तो अब यहाँ पर देखिए आसन्न भुजाओं को हम सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? सबसे पहले भुजा मान लेंगे आपकी 3x हो जाएगी और दूसरी 2x हो जाएगी। अब आपको परिमाप का सूत्र लगाना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस प्रीत होता है। क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस प्रीत, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग उसका 2 गुना कर देना है। तो 2 करेंगे, लंबाई आपकी कितनी थी? हमने मानी थी 3x प्लस 2x, तो इसका 5 जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 3 2 5x, उसमें करेंगे तो आपका 10x बन जाएगा। और इधर आपका 60 था तो ये चला जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x बराबर आपका 6 आ जाएगा। अब x बराबर 6 रखेंगे भुजाओं के अनुपात में। तो यहाँ पर हमने भुजा क्या लंबाई मानी थी आपकी 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 18। क्या हो जाएगी? लंबाई इसकी 18 हो जाएगी। इसके बाद क्या हमने चौड़ाई मानी 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यानी चौड़ाई 12 लंबाई 18 आपकी निकल चुकी है। अब आपका क्या करना है? आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पर क्षेत्रफल देखिए आपका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 18 आई थी, चौड़ाई आपकी 12 आई थी, और इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? गुणा करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 216 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 216 आपका आंसर हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आपका जो करेक्ट है वो बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, कभी आपको क्षेत्रफल दे देगा तो आपसे परिमाप पूछ लेगा, परिमाप दे देगा तो आपका क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम संख्याएं मान लेंगे। एक मान लेंगे x प्लस वाई। क्या हम संख्याएं x और y मानेंगे, उनका योग करेंगे तो कितना है? 40 है। अंतर दिया गया x माइनस वाई बराबर आपका कितना दिया गया? 4 दिया गया है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2x, y से y खत्म हो जाएगा, 2x बराबर 44। यहाँ से इसका डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर आपका 22 आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग 40 आपको दिया गया है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले संख्या मान लेंगे, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब क्या करेंगे? योग दिया गया है यानी कि x प्लस वाई बराबर 40, और अंतर दिया गया है x माइनस वाई बराबर 4। क्या करना है? दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2x। क्या बन जाएगा? 2x, और यहाँ पर ये 40 और 4 जुड़ जाएंगे तो 44 बन जाएगा। तो 2x बराबर 44। तो x बराबर आपका क्या बन जाएगा? 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, तो x बराबर आपका 22 आ जाएगा। अब क्या करना है? अब आपको जो है वो उसका मान निकाल लेना है, y का मान निकालना है। तो x माइनस वाई बराबर आपका क्या दिया गया था? 4 दिया गया था। तो यहाँ पर x माइनस 4 बराबर y हो जाएगा। ये आपको इधर लेके ना उधर लेके चले गए। x का आपका कितना था? 22 था, 22 में 4 घटाया तो हमको मिला क्या? 18 मिला। क्या मिला? तो y बराबर हमको क्या मिला? y बराबर हमको 18 मिला। अब अनुपात आपको निकाल लेना है। तो x बराबर आपका 22 था, y बराबर 18 हो गया। इनका अनुपात निकालेंगे, काट देंगे तो 11:9 आएगा। क्या आएगा? 11:9 आएगा। तो आंसर यहाँ पर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आंसर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 11:9। क्या हो जाएगा?
11:9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, दो संख्याओं का गुणनफल 6912 है और उनका महत्तम समापवर्तक 24 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए 10th में आपका फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनफल और उनके लासा मासा का गुणनफल क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है। यही सूत्र आपका यहाँ पर लगेगा। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया, 6912 दिया गया और आपको महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ दे दिया है। अब आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 6912 दिया, क्या दिया गया है 6912 दिया गया, बराबर करेंगे, हम मान लेते हैं उसका एलसीएम ही रहने दे, एचसीएफ हमको 24 दिया गया है। तो इस 24 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इस 24 को इससे डिवाइड कर देंगे क्योंकि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 6912 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा यहाँ पर 24 और इससे डिवाइड करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 288 मिलेगा। क्या मिलेगा, एलसीएम की जो वैल्यू है वो आएगी 288 आएगी, क्या आएगी 288 आएगी। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा 288। क्या हो जाएगा 288, यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर इसको सिंपल सा आपको फार्मूला लगाना है, 120 नीचे रखेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पर नंबरों में परसेंटेज निकालते हैं तो हमारे जितने नंबर को लाते हैं उतने हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं जितने का पूर्णांक होता है इंटू 100 कर देते हैं। तो यहाँ पर इसका 100 करेंगे, इसके बाद यहाँ से कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3, यहाँ पर 10 हो जाएगा और तिचौक 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिचौक 12 हो जाएगा और इसका 10 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा। क्या करेंगे, 10 में जब हम गुणा करेंगे 100 आएगा, नीचे हमारा 4 बचा तो इसका करेंगे तो 25 चक्कू 100 होता है, तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा 25%। जैसे हम लोग अपने, एक बार फिर से समझते हैं, जैसे हम लोग अपने नंबरों का परसेंटेज निकाल लें वैसे ही आपको इतना बताना है कि 30 किलोग्राम है 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कितना है 30, हमारे जैसे नंबर आते थे ऊपर हम उतने लिखते थे, इसके बाद जितने का पूर्णांक होता था वो नीचे लिखते, जैसे यहाँ पर टोटल दिया गया इसके बाद 100 कर देते थे। तो यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा, इसको हल करेंगे, यहाँ से आपका 3 एकम 3 10 हो जाएगा, तिचौक 12 हो जाएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा, बटे 4 हो जाता है, तो यहाँ से आता है 25, क्या आता है 25 आता है। तो 25% आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, दया और उसकी पुत्र की वर्तमान आयु में 4:1 का अनुपात है। यदि 4 वर्ष बाद 14:5 हो जाएगा तब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना कि दया और उसके पुत्री की आयु, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, पुत्री की आयु मान, सबसे पहले दया की आयु मान लेते हैं x, पुत्री की आयु मान लेते हैं y। अब हमको इनको वर्तमान आयु में अनुपात हमको दिया गया है, यानी कि x बटे y, क्या x बटे y बराबर क्या दिया गया, 4:1 दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्या है, x अनुपात y बराबर हमको क्या दिया गया है, 4:1 दिया गया है, 4:1 दिया गया है। इसका मतलब ये भी है, एक बार ध्यान से आप देख लेंगे, x बटे वाई बराबर क्या है, 4:1 है, यानी कि x बराबर क्या है, x बराबर 4y भी है। इतना आप ध्यान रखेंगे, x बराबर 4y या फिर x अनुपात y बराबर 4:1, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 4 वर्ष बाद में 14:5 का अनुपात हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इनका हमें अनुपात दिया गया 4 वर्ष बाद, यानी कि जब हम इसमें x + 4 करेंगे y + 4 करेंगे, क्योंकि 4 वर्ष हो गए हैं तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 14:5 हो जाता है। क्या होता है, 14:5 हो जाता है। अब आपको इसको लेकर हल करना है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना हो जाएगा, 5x प्लस, एक बार फिर से लिख लेते हैं छोड़ा करके तो आपको स्पष्ट एकदम दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर x + 4 बटे y + 4 बराबर कितना हमारा आया था, 14:5 आया था। उधर आपको याद रखना x बराबर 4/, एक आपका समीकरण था। तो यहाँ से इसका इसमें तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा यहाँ पर
यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x+4 बटे y+4 बराबर 14:5। तो यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x + 20, इधर हो जाएगा 14y + 14 चक्कू 56 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको 20 को उधर लेके जाना है, 14y को इधर लेके आना है। तो 5x + 14y ये उधर जाएगा, घट जाएगा जाके, तो यहाँ पर हमारा 36 बचेगा। क्या बचेगा, 36 ओनली बचेगा। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर जो हमने क्या लिखा था, x = 4y लिखा था। क्या करा था, x = 4y लिखा था, क्योंकि हमें y का मान ही निकालना है, क्योंकि हमसे पुत्री की आयु पूछी, हमने पुत्री की y मानी थी, तो हमें y का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे। x बराबर हमने वहाँ पर क्या निकाला था, x बराबर हमने क्या निकाला था, x = 4y निकाला था। तो यहाँ पर अगर x = 4y रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो x बराबर जब हम यहाँ पर अगर 4y रखते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा, x = 4y रखते हैं यहाँ पर अगर हम लोग, तो हमारा वहाँ पर समीकरण क्या बना था, तो हमारा वहाँ पर समीकरण बना था 5x - 14y = 36 बना था। वहाँ पर पहले एक चिन्ह गड़बड़ हो गया, यहाँ पर प्लस लग गया था, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा। जब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का बनेगा। अब 5 की जगह आपको x की जगह 4y रखना है, क्योंकि हमने पहले समीकरण में 4y निकाला था, x = 4y। तो यहाँ पर हम रखेंगे और माइनस के 14y = 36। तो यहाँ से घटेगा तो हमको मिलेगा 6y = 36। कितना मिलेगा, 6y बराबर यहाँ से हमको मिलेगा 36। तो y बराबर हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, y = 6 मिलेगा। और y का मान ही हमको निकालना था। क्या था, y का मान ही हमको निकालना था, क्योंकि पुत्री की वर्तमान आयु हमको ज्ञात करनी थी, वो हमने y मानी थी। y बराबर कितना आया, 6 वर्ष आया। यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा, 6 वर्ष। क्या हो जाएगा, 6 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर देखिए, रेलगाड़ी आपको दी गई। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कराए हुए हैं, तो प्रीवियस में मैथ में कराए हुए, तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, यानी कि लंबाई हमको कितनी दे दी है, तो यहाँ पर 100 मीटर दी है, लेकिन चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो सबसे पहले इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि दूरी भी यहाँ पर हमको मीटर में दी गई है और समय भी सेकंड में दिया गया, यहाँ पर घंटा में दी। सबसे पहले इसको बदलेंगे, तो इसको बदलने के लिए आपको पता है, जब किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करते हैं। तो यहाँ 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपको 10 मीटर प्रति सेकंड आपका बदल चुका है। किस में बदल चुका है, मीटर प्रति सेकंड में आपका आंसर बदल चुका है। अब हमको क्या करना है, कितने समय में पार करेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी यहाँ पर हमको क्या देगी, दूरी 100 दी गई है, चाल हमारी थी 10। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना लगेगा, 10 सेकंड टाइम लगेगा। कितना लगेगा, 10 सेकंड टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 10 सेकंड। कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड आपको टाइम लगेगा। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 सेकंड। कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 10 सेकंड, इसका आंसर आपका 6 वर्ष हो जाएगा। तो इस टाइप की आंसर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने आपके सॉल्व करवा दिए हैं। और इसके बाद अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।